हेलो एवरीवन, दिस इज़ विभूति ठाकुर और आप लोग देख रहे हैं पीएन टीवी। और मैं किरदार हूँ, मैं तो आती जाती रहूँगी। जैसे जिसके जिसके सीन्स आ रहे थे, अभीरा, अरमान, अनीता जी, जब मैं रोई हूँ तो मैं जानती हूँ पूरी ऑडियंस डेफिनेटली ये सीन देखकर रोई ही होगी और रोंगटे खड़े ही होंगे सबके परफॉर्मेंस। हेलो मैम, वेलकम टू प्रेस न्यूज़ टीवी। थैंक यू। जर्नी आपकी बहुत अच्छी रही, तो यही मैं पूछूंगी कैसी रही आपकी जर्नी और कितने दिन पहले आपको पता चला कि अब आप इस शो का पार्ट नहीं रहे। जर्नी तो बहुत ही खूबसूरत रही, बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही यादगार रही है। मतलब इतने अच्छे अच्छे मोमेंट्स मैंने स्पेंड किए और एक कलाकार को और क्या चाहिए जब इतना अच्छा कैरेक्टर आपको प्ले करने को मिलता है, इतने अच्छे सीन्स मिलते हैं, इतने अच्छे को आर्टिस्ट है, इतनी बढ़िया टीम है, तो जर्नी तो अच्छी रहने ही वाली है। और ट्रैक के बारे में जैसे मुझे मालूम ही था कि ये कैमियो ट्रैक है और 1 महीने का है, जैसे मैंने कहा, और मुझे 3 महीना प्ले करने मिला, तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग है। खुशी हुई कि मुझे ज़्यादा प्ले करने मिला, गम इस बात का है कि इस शो का हिस्सा नहीं हूँ अब। लेकिन वो कहते हैं ना कि कीप इवॉल्विंग, कीप मूविंग, हमेशा आगे बढ़ते रहो। तो अच्छे नोट पे मैं जा रही हूँ, ये बात की खुशी। और जैसे ही ये पता चला मुझे थोड़ा फील हुआ, इमोशनल हुई हूँ मैं, और सेट पे सभी लोग को शौक लगा। बट जैसे कहते हैं ना, क्योंकि हम 18 ईयर्स से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हम जानते हैं टीवी इंडस्ट्री की और इस बात को कि किसी किरदार का ख़त्म होना, एक शो को मौका मिलता है स्टोरी लाइन को एक्सप्लोर करने का, तो वो उनका क्रिएटिव कॉल है और अच्छे अच्छे और स्टोरी लाइन आएंगे, क्योंकि ये डेली सोप है, कोई आएगा कोई जाएगा, और मैं किरदार हूँ, मैं तो आती जाती रहूँगी। शो के लास्ट एपिसोड के बारे में बात करें, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रही, सभी कास्ट ने ज़बरदस्त इमोशनल परफॉर्मेंस किया। बहुत ही बढ़िया, आज मैंने एपिसोड देखा, सबने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। हाँ, आप कितने इमोशनल हो गए थे? यू वोंट बिलीव, सच्ची कह रही हूँ मैं जैसे ही एपिसोड देख रही थी आज, मैं 3-4 बार तो मेरी आंखों से आंसू आए। मैं ऐसे वैसे पहुंच रही थी, वाह। और मैं सब एक्टर्स को, मैं वॉइस ओवर चल रहा था कि वाह, जैसे जिसके जिसके सीन्स आ रहे थे, अभीरा, अरमान, अनीता जी, श्रुति जी, मनीषा जी, जीवन, सचिन जी, सबके जब मैं सीन्स ऐसे देख रही थी, सब बच्चों ने, कोरस गैंग ने, सब ने, मैं बोल रही हूँ वाह यार क्या टीम है। और मैं अब आज लास्ट एपिसोड था मेरा शायद टीवी पे। मैंने कल से मैं टीवी पे ये शो में नहीं दिखूंगी, तो मैं लो ओ गॉड, आई एम गोइंग टू मिस देम एवरीवन। और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने दिया और कितना रियल लगा, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। और मैं जानती हूँ, जब मैं रोई हूँ तो मैं जानती हूँ पूरी ऑडियंस डेफिनेटली ये सीन देखकर रोई ही होगी और रोंगटे खड़े ही होंगे सबके परफॉर्मेंस देख के। सबसे ज़्यादा सेट की कौन सी चीज़ अब आप मिस करोगे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बहुत मिस करूँगी, बट पूछ ही रहे तो जैसे ही पहले मैं एंटर करते ही मैं सेट को प्रणाम करती थी, जैसे हम मंदिर में जाके, तो क्योंकि ये हमारी रोज़ी रोटी है, तो वो सेट को मैं प्रणाम करके एंटर करती थी। उसके बाद मैं जैसे ही रेडी होके कैमरा ऑन होता था, तो मैं कैमरा को प्रणाम करती थी। और फिर मैं सारे को आर्टिस्ट को जब भी हम मिलते तो हम हक करके हेलो करते एक दूसरे को वो। और फिर हमारे रिहर्सल्स जो होते हैं, सीन्स आते थे और लास्ट मोमेंट पे सीन आते थे, तो जो वो एक एंग्जाइटी लेवल भी मिस करूँगी कि अरे इतना बड़ा डायलॉग, हो गॉड मेरे पास 5 मिनट है। तो लेकिन को एक्टर्स आपको हेल्प करते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स आपको हेल्प करते हैं रिहर्सल करने में, तो सारी चीज़ें वहाँ के डॉगीज़ के साथ बातचीत करना, खाना खिलाना, मंकीज़ को मिलना, सब 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 चीज़ वहाँ की, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं मिस नहीं करूँगी, सब चीज़ें मिस करने वाली हूँ। जब आपकी कास्ट को पता चला कि आज आपका लास्ट डे है, तो इन सबसे क्या क्या बात हुई आपकी और क्या कुछ कहा? कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, शब्दों में कोई बात नहीं हुई, सिर्फ आंखों से बातें हुई। इमोशंस वही ऐसे ही ट्रांसफ़र हो रहे थे। उन्हें, वो लोग भी मुझे ऐसे देख रहे थे कि ओह माय गॉड, टुडे इज़ योर लास्ट डे, मतलब वो एक्सप्रेशन से पता चल रहा था। और डायरेक्टर सर मुझे 2-3 बार, राम सर, ऋषि सर, इन्होंने भी इतना हग किया कि वो हग से ही पता चल रहा था कि दे आर गोइंग टू मिस मी एंड आई एम गोइंग टू मिस देम। लाइक वो इमोशंस वहीं पे, हमने कोई शब्दों में बात नहीं की। बहुत प्लान्स, मतलब गोल तो मैंने एक सेट किया है, पर उस गोल तक पहुंचने के लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स काम करते हैं, बट मैंने कुछ नहीं प्लान किया है, मैंने सब ऊपर वाले पे छोड़ा है, सरेंडर टू ऑलमाइटी। उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स मेरे लिए लिखे हैं, मैं ऑडिशंस तो दे रही हूँ, तो उनको ही बोला है आप मेरे लिए जो कैरेक्टर्स, जो प्रोजेक्ट्स दोगे मैं करती जाऊँगी, उन पे छोड़ा है, तो जो रास्ता दिखाएंगे मैं चलती जाऊँगी।
जैसे मेरा तो पहले से पता ही था कि 1 महीने का ट्रैक है, बट अभी ये ट्रैक लाने का एक क्रिएटिव कॉल क्या हो सकता है ये मैं एक्चुअली नहीं जानती, वो लोग ही बेटर जानते हैं। बट टीआरपी तो अच्छी ही आ रही है, आईपीएल चल रहा है फिर भी वी आर इन टॉप 3 ओनली। तो हो सकता है आईपीएल की वजह से एक इमोशनल एंगल लाने के लिए हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर ऑनेस्टली, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। बट जो भी है, जो सोच के उन्होंने ये ट्रैक लाया है, भगवान करे उन्हें सक्सेस मिले, मैं यही प्रे करूँगी। हाय एवरीवन, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग योर लव ऑन मी। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आई लव यू। और मुझे आगे के शोज़ में भी इतना ही प्यार देना, ओके? थैंक यू।